नमस्कार। प्रथम विश्व युद्ध देखें या द्वितीय विश्व युद्ध को हम गौर से देखें हम लोग, तो ये पता चलता है कि अनिवार्य सैन्य सेवा, मैंडेटरी मिलिट्री जो सर्विसेज है, उसका एक बहुत बड़ा योगदान था। क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो आपके पड़ोसी देश है, उसमें एक संदेह का वातावरण उत्पन्न होता है और यह किसी भी लिहाज से स्वस्थ राजनीति के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा, कम से कम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्तर पर। परिणाम यह हुआ कि देखा यह गया कि चाहे वह प्रथम विश्व युद्ध हो या द्वितीय विश्व युद्ध हो, कई देशों ने अपने यहां अनिवार्य सैन्य सेवा, मैंडेटरी मिलिट्री सर्विसेज को कर दिया। तो जैसा कि मैंने कहा, यदि आप करोगे तो दूसरा भी करेगा और संदेह का वातावरण बढ़ते बढ़ते एक अस्वस्थ माहौल का जन्म हुआ और परिणाम स्वरूप विश्व युद्ध हुए। हां, निसंदेह इसमें कोई दो मत नहीं है कि कई और कारण इसमें रहे, चाहे वह प्रथम विश्व युद्ध हो और दूसरा विश्व युद्ध। आज भी विश्व में कई जगह लड़ाइयां चल रही हैं। यूरोप पिछले 2 साल से युद्ध में है, रसिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है खासकर, और अब युद्ध का दूसरा मोर्चा भी खुल गया है मिडिल ईस्ट में, जहां इजराइल कई देशों के छोटे छोटे ग्रुपों से लड़ रहा है और अपने यहां तो खुद ही वो लड़ ही रहा है। और कुछ जगह पर आज भी मिलिट्री शासन है और उसका बेहतरीन एग्जाम्पल म्यांमार है। और वहीं से आज का एक इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि म्यांमार ने भी अपने यहां मैंडेटरी कर दिया, जुंटा गवर्नमेंट ने, मिलिट्री सर्विसेज फॉर यंग पीपल। और यह करने वाला म्यांमार कोई ऐसा नहीं है कि एकलौता देश है। आपको सुनकर आज आश्चर्य लगेगा कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध की जो परंपरा है उसको आज भी निर्वाह किया जा रहा है। मतलब आज भी कई देश अनिवार्य सैनिक सेवा जैसे क्लॉज को रखे हुए हैं और बाकायदा वहां इंप्लीमेंट होता है। चलिए, आज तो फिलहाल न्यूज इसका है, इसमें कुछ और बातें हैं, जरा इसको देख लेते हैं। 11 फरवरी यानी आज ही का ये न्यूज है और इसमें बाकायदा ये कहा गया है कि इस बात को ध्यान रखें कि यहां पर मैंडेटरी जो सेवा की गई है उसमें मेन भी है और वीमेन भी है। मतलब ऐसा नहीं है कि जेंडर का किसी प्रकार का भेदभाव किया गया जेंडर के बेस पर। और मेन के लिए कहा गया कि 18 से 35 वर्ष के मेन इसके लिए उपयुक्त होंगे, वहीं महिलाओं के बारे में 18 to 27 कहा गया है कि सभी को 2 साल अनिवार्य सेवा देना पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ कुछ और बातें भी कही गई, जैसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर यदि है, कोई व्यक्ति यदि स्पेशलिस्ट डॉक्टर है तो उसकी से और तो उसे 45 साल तक कम से कम 3 वर्ष की सेवा देनी होगी। मतलब जहां पर मेन जो है वो 18 से 35 है और वीमेन 18 से 27 है, वहां स्पेशलिस्ट डॉक्टर का उम्र को जो ऊपर वाला है उसको बढ़ा करके 45 किया गया है और एज को भी बढ़ाया गया है कि आपको वहां पर ईयर को भी बढ़ाया गया कि 3 साल करना पड़ेगा 2 साल की जगह। एक क्लॉज में एक बात और भी कहा गया है कि यदि कोई इमरजेंसी हो जाता है, यानी समझो कि म्यांमार इज इन द स्टेट ऑफ वॉर, तो इस परिस्थिति में इसको 5 साल तक भी बढ़ाया जा सकता है। यानी जो विमेन और मेन का केवल 2-2 साल है उसको बढ़ा करके 5 साल भी किया जा सकता है। आप कहेंगे कि सर वहां तो म्यांमार में जुंटा सरकार है, वहां की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को फरवरी 2021 में जो आंग सान सुकी लेड गवर्नमेंट था उसको हटा करके सैन्य तख्तापलट हुआ और उस सरकार के द्वारा ये लाया गया। तो ये डेमोक्रेटिक मीन्स के हिसाब से तो सही नहीं है और ये ऐसा कर सकता है। लेकिन आपको सुन करके आश्चर्य होगा कि कई देश और भी हैं जो अनिवार्य सैनिक सेवा करते हैं एंड सो कॉल्ड बहुत ही सभ्य देशों में से आते हैं। चलिए, एक तो आपने म्यांमार देखा, दूसरा आइए स्वीडन। आपको शायद नहीं पता है कि स्वीडन में भी अनिवार्य सैनिक सेवा का उपबंध है। 2017 में माना जाता है कि स्वीडन ने दोबारा से रीइंट्रोड्यूस किया उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो विरासत है उसी को, और इसने भी कह दिया कि अनिवार्य सैनिक सेवा देना पड़ेगा फॉर 12 मंथ। और यहां पर याद रखेंगे
स्वीडन ने भी बोथ मैन एंड वुमेन के लिए यह बताया है कि जो जवान मैन और वुमेन है उन्हें अपने जीवन का 12 मंथ यानी 1 साल सैनिक सहायता में देना होगा, सैनिक कार्रवाइयों में देना पड़ेगा। आगे देखिए ईरान। चलिए, ईरान तो बहुत ज्यादा आपको पता ही है, वहां पर इस्लामिक रूल है एक तरह से कहा जाए। इस्लाम, और यहां पर चूंकि इस्लाम का प्रभाव ज्यादा है और इस्लामिक कंट्री है, तो यहां पर वीमेन का क्लॉज हटा दिया गया। यहां सिर्फ कहा गया है कि 18 साल से ऊपर के सारे लड़कों को और मर्दों को मिलिट्री सेवा देना पड़ेगा, कम से कम 18 से 24 मंथ के लिए। यह अनिवार्य है, यानी 1.5 से 2 साल तक यहां पर भी अनिवार्य सेवा की बात की गई। आपने देखा स्वीडन और म्यांमार भी है। ब्राजील, अब आप शायद आश्चर्य आपको हो रहा होगा ब्राजील का भी नाम सुन करके, ब्राजील में भी यही क्लॉज है। ब्राजील में भी माना गया है कि वहां पर भी अनिवार्य सैनिक सेवा है, और यहां पर ड्यूरेशन जो है केवल 10 से 12 मंथ का यानी 1 साल तक का, लेकिन इसमें भी केवल मेल सिटीजन को कहा गया है। चलिए अब आगे और भी बढ़ते हैं, कुछ और भी देखते हैं। आगे रसिया। रसिया में सोवियत काल से ही ये लगातार चलता हुआ आ रहा है, कोई आज का नहीं है कि आज ये हुआ है, सोवियत काल से ही चलता हुआ आ रहा है। और रसिया में बेसिकली यहां पर भी जो कंपलसरी सेवा की बात की गई है, ये बेसिकली केवल और केवल मेल के लिए है, और यहां पर 18 से 27 वर्ष तक के पीरियड को माना गया है कि 18 से लेकर 27 साल के लड़कों को सेवा देनी पड़ेगी, करीब करीब 12 मंथ, ये अनिवार्य है। यहां पर यह भी बात ध्यान रखेंगे, रसिया में यह भी क्लॉज है कि यदि स्टेट ऑफ इमरजेंसी होगा तो उस समय इसको 12 मंथ को बढ़ा करके कुछ और भी आगे किया जा सकता है। आगे देखिए नॉर्थ कोरिया, किम जोंग, सब कोई चेहरा परिचित है। यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे, यदि आपको पूछा जाता है कि सॉन गन क्या है, ध्यान रखेंगे ये यदि एक लाइन है सॉन गन, तो ये ध्यान रखेंगे ये बेसिकली नॉर्थ कोरिया का फर्स्ट मिलिट्री पॉलिसी है या मिलिट्री फर्स्ट पॉलिसी है। इसमें बाकायदा यह कहा गया है नॉर्थ कोरिया के द्वारा कि 17 18 से ऊपर जो भी होंगे उसे कम से कम 10 साल अनिवार्य सैनिक सेवा देश को देनी पड़ेगी। आगे यहां पर ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं पहला अगला पॉइंट। यदि नॉर्थ कोरिया ये काम कर रहा है तो जो बहुत ज्यादा सिविलाइज साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया ने भी बाकायदा इस चीज को किया हुआ है। साउथ कोरिया पर यहां पर ध्यान रखेंगे, इसने कैटेगरी डिवाइड कर रखी है। जैसे आर्मी के लिए 21 मंथ देना पड़ेगा आपको सेवा, और नेवी के लिए 23 मंथ, और एयरफोर्स के लिए 24 मंथ का सर्विस आपको देना पड़ेगा। यहां पर ध्यान रखेंगे साउथ कोरिया सिर्फ मेन की बात करता है, वुमेन की बात नहीं करता, यानी कि इसमें एक तरह से कहा जाए सैन्य सहायता में, सैन्य सेवा में इसने कैटेगरी बनाकर रखी हुई है। यहां पर साउथ कोरिया का एक और भी लाइन सुन लीजिए। इसमें कहा गया कि यदि कोई ओलंपिक मेडल विजेता है या एशियन गेम्स के विजेता है तो उनको के लिए रिलैक्सेशन दिया गया है, वो इससे बाहर माने जाएंगे। अब आइए सो कॉल्ड इजराइल। इजराइल के बारे में शायद आप सब कोई जानते हैं कि वहां पर 1949 से ही अनिवार्य सैनिक सेवा का क्लॉज है, और लगातार यहां पर माना जाता है कि ये कभी भी इससे पीछे नहीं हटा। ठीक है, तो आपने देखा कि बहुत सारे सिविलाइज देश भी केवल जुंटा सरकार को बदनाम करने से नहीं होगा, और कई सरकार ऐसे हैं जो इसको किए हुए हैं। यहां पर एक दो बातें मैं और भी कह दूं। कुछ जगह यह भी माना जाता है कि अभी तक जो मैंने कहा ये 7 है, और अब म्यांमार 8 हो जाएगा, 8 देश जो कि मैंडेटरी मिलिट्री सर्विसेज की बात करते हैं। लेकिन कुछ जगह हम लोगों को सुनने में आता है कुछ और भी देश हैं जो इसमें ऐसा करते हैं। यहां पर ध्यान रखेंगे इरिट्रिया भी माना जाता है कि वो अनिवार्य मिलिट्री सेवा की बात करता है, दबे कुचले शब्दों में ही, लेकिन वह भी है। आपने यूरोप का एक देश का नाम सुना अभी, स्वीडन, लेकिन एक और देश है स्विट्जरलैंड। माना जाता है कि ये भी कहीं ना कहीं अनिवार्य मिलिट्री सेवा का क्लॉज इसमें भी है। एक क्यूबा है, क्यूबा में भी ऐसा ही कुछ हम लोग को देखने को मिलता है। तो ध्यान रखेंगे ये 7 और वो 8 के सिवाय यदि इरिट्रिया, स्विट्जरलैंड और क्यूबा भी आता है तो
तो आप टिक मार सकते हैं, क्योंकि यहां पर भी कमोबेश ये क्लॉज है, लेकिन कुछ रिलैक्सेशन के साथ में है। वो उतना ज्यादा कहा जाए तो हार्ड नेचर का नहीं है, लेकिन फिर भी ये भी देशों में है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं 10 देशों में आज के तारीख में अनिवार्य सैनिक सेवा है। चलिए फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।